अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर ज़हीर खालिद। हीट स्ट्रेस के ऊपर हमारा सेशन चल रहा है जी। गर्मियों के बड़े सीवियर मंथ हैं डेयरी फार्मर्स के लिए, डेयरी इंडस्ट्री के लिए। तो आज का जो व्लॉग है ये है हीट स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स के ऊपर, कि जब आपके शेड में मैक्सिमम जानवर हीट स्ट्रेस में होंगे तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे। एक बड़ा कॉमन सा इशू जो फार्मर्स को फेस करना पड़ता है वो है रेक्टल टेम्परेचर का, जानवर का हाई टेम्परेचर। तो जैसे कि मैंने बताया अपने लास्ट व्लॉग में कि जब भी आपका THI हाई है, ज़्यादा THI है, तो इसमें आपका जानवर जो है वो हीट स्ट्रेस में जाएगा। TH के लिए आप मेरा व्लॉग सर्च कर सकते हैं, डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान विद डॉक्टर ज़हीर खालिद THA। तो आपको THI का आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ क्या है। तो जब THI का जो इंडेक्स है वो 72 या 80s में रहेगा तो आपके फार्म के मैक्सिमम जानवर हैं उनका रेक्टल टेम्परेचर 104-105 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। तो आइडिया जो आपके फार्म पे वेटनेरियन मौजूद है या फार्मर को जो आइडिया होता है वो ये होता है कि जानवर को इन्फेक्शन हुआ है और वो उसके लिए एंटीबायोटिक्स और जो दूसरे हम एंटीप्रोटोजोल्स हैं मेडिसिन, वो हम दे के टेम्परेचर को डाउन करने की कोशिश करते हैं। सुबह हम ट्रीटमेंट देते हैं, शाम को जानवर का टेम्परेचर फिर 104-105 पे रहता है। तो ये बेसिकली मसला इन्फेक्शन का नहीं, मसला हीट स्ट्रेस का है जो आपके शेड में हीट है उसकी वजह से है, हाई THI की वजह से है। अगर आपके फार्म पे जानवरों का टेम्परेचर सुबह 104 या 5 है, आपने उसको ट्रीटमेंट दी, वो ठीक हो जाता है, शाम को दोबारा से उतना ही टेम्परेचर है, तो मसला मेन है कि आपको अपने फार्म का जो एवेपोरेटिव सिस्टम है, जो हीट डिसिपेशन के लिए आपने सिस्टम फैन या शावर लगाए हुए हैं, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। ओवर मेडिसिन देंगे और इससे जानवर की एक्सपायरीज भी आएंगी, तो उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, बल्कि सबसे मेन चीज़ है कि आप अपने फार्म के THI को बेहतर करें। अगर वो 80 है तो उसको 72 पे लेके आएँ, 72 पे है तो उसको 68 पे लेके आएँ। 68 THI जो है वो माइल्ड हीट स्ट्रेस वाला है, तो यहाँ पे चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हीट स्ट्रेस के जो मेजर इफ़ेक्ट हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं आपके फार्म पे। तो सबसे पहला, जब भी जानवर माइल्ड हीट स्ट्रेस से निकल के मॉडरेट में, यानी THI 68 से 72 पे जाएगा, आपके शेड का THI 72 है, तो इट्स मीन के सबसे जो मेजर लॉस आपको आएगा वो आपकी ब्रीडिंग कंप्रोमाइज हो जाएगी। ब्रीडिंग कंप्रोमाइज मीन जब भी जानवर का रेक्टल टेम्परेचर 102.5 102.5 से ऊपर जाता है तो सबसे पहला लॉस जो है वो एम्ब्रियोनिक डेथ है। आप अगर ब्रीडिंग कर रहे हैं, जानवरों को सीमन रख रहे हैं, तो एम्ब्रियोनिक डेथ होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन रिजल्ट क्या होगा कि आज आपने सीमन रखा है, 25 दिन या 30 दिन बाद आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो 10 में से 2 जानवर प्रेग्नेंट निकलेंगे, 8 जानवर जो है वो ओपन होंगे। हालांकि उस टाइम एक्चुअल पोजीशन ये होती है कि माइट भी उन 10 में से 6 एनिमल ने कंसीव किया हो, लेकिन 4 एनिमल ऐसे होंगे जो कि 30 डेज तक प्रेगनेंसी को जाते जाते एम्ब्रियोनिक लॉस हो चुका है, और वो एम्ब्रियोनिक लॉस सिर्फ और सिर्फ हीट स्ट्रेस की वजह से है। जब भी रेक्टल टेम्परेचर 102.5 से ऊपर आएगा, सबसे पहली चीज़ जो ब्रीडिंग के लिए आपके माइंड में है कि वो समझे कि आपके फार्म पे एम्ब्रियोनिक लॉस स्टार्ट हो चुका है। तो हर एफर्ट जो है वो आपकी होनी चाहिए THI को मेंटेन करने की, कि आपके फार्म का जो THI है वो 68 जो है इससे बिलो रहे। और स्पेशली अगर हाई प्रोड्यूसर जानवर हैं तो उनके लिए आप 68 THI भी नहीं कह सकते, उनके लिए आपको 65 जो THI की वैल्यू है ये आपकी इफ़ेक्टिव है, कि आप कोशिश करें कि आपके शेड का जो THI है वो 65 से बिलो रहे, तो फिर आपका हाई प्रोड्यूसर जो जानवर है वो कदरे कंफर्ट में रहेगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।